खेल रहा है। आ, आ, आ। वो खेलना चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं आपसे। और आप तो आप वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने फार्म पे विजिट ही नहीं करने देना चाहते हैं? मतलब आप उनका मतलब फार्म पे आप एंटर नहीं कर सकते हैं और वो भी A2 मिल्क और देसी काऊ मिल्क के नाम पे आज 140 से 160 रुपये रेट दूध बेच रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देसी गौ पालन के कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे फार्म पे आए हैं जो हमारे पुराने सहयोगी भी हैं और हर हमारे सुख दुख में साथ भी देते हैं। और उनका खुद का अपना साहिवाल का फार्म है और आज हम उनके फार्म पे आए हैं जो कि रांची में ही है। आप ज्ञान जी से मिल सकते हैं। नमस्ते। ज्ञान जी, आप बताएं कहाँ है फार्म आपका रांची में? मेरा ये गुट्टू टोली सिमलिया पड़ता है और ये महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का सामने में CID कॉलोनी है, उसके ठीक पीछे में ही हमारा गोदाम करके देसी गाय का संवर्धन का कार्य और चल रहा है। वाह, तो इतनी सारी, जब मैं पहले कभी आया था आपके पास तो आपके पास एक गाय थी, दो गाय थी मेरे हिसाब से, और उसमें से एक गाय आपने बताया था कि वो गाय रेस्क्यू की हुई है। मतलब आपने उस गाय की तरह से जान बचाया था, क्या हुआ था? अब वो गाय थोड़े से मतलब उसके मालिक ने उसको, शायद तबीयत खराब था तो काफी शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। अच्छा। और मिल्किंग देने में असमर्थ थी। अच्छा। तो उनके मालिक ने शायद उसको बाहर निकाल दिया था और गलत लोगों के हाथों पे चली गई थी। अच्छा। तो जब हम लोगों को पता चला तो उस ढंग से हम लोगों ने उसको फिर रेस्क्यू किया वहां से और उसको लेकर के अपने फार्म पे लेके आए। इनमें से वो गाय? और इसमें से वो गाय है अपनी सर, ये गायत्री। अच्छा, क्रीम कलर वाली जो है? हाँ सर, ये है अपनी वो गाय जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू करके लाए थे। वाह, कितनी सुंदर गाय है। ये बहुत सुंदर गाय है और इसको कटने के लिए भेजा जा रहा था, सोचिए। शायद ये गर्भ धारण में नहीं कर पा रही थी, शायद ये भी कारण है। हाँ सर। और ये फिर अभी तक नहीं कर पाई? नहीं सर, अभी तक नहीं कर पाई। और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? हाँ, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। और है सर आनंद से, सब कुछ इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा मिल रहा है। गौ माता के प्रति आपका ये भक्ति आपको जरूर सर एक दिन सफलता के राह पे जरूर लेकर जाएगा। और तो दो के बाद इतनी सारी कैसे हो गई? सर, दो के बाद फिर हम लोगों को और इच्छा हुई, दूध खत्म हो गया था और अच्छी दूध का मतलब उस समय तक आपका भी चालू हुआ नहीं था कि हम लोग को कहीं से अच्छा दूध या कुछ पता चल पाता। सही है। तो हम लोगों ने दो गाय और बढ़ा ली थी। फिर हम लोग वहां से राजस्थान से ही दो गाय मंगाए थे सर। एक उसमें आई थी हमारे पास गंगा और एक गौरी। अच्छा, नंदू। और आपके पास नंदी भी तैयार हो गया? हाँ। और ये एक हमारी गाय आई थी जो कि रेड सिंधी मिक्स है, मतलब रेड सिंधी ही है, बहुत कैरेक्टर इनका रेड सिंधी का ही है। बाकी गाय बहुत सुंदर है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। तो इसके बाद फिर हम लोग ने दो गाय मंगाई। वाह, तो ये दो रेड सिंधी तो काफी रेयर देखने के लिए मिलता है। ये रेड सिंधी मुझे नहीं लगता कि मतलब झारखंड बिहार में बहुत मतलब किसी के पास होगा। बहुत कम लोगों के पास ही होगा। और इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसके गलकंबल वगैरह आप देखेंगे सही तो सबसे ज्यादा हेवी और पुराना ओल्ड ब्लड लाइन, लोग बोलते हैं कि ओल्ड ब्लड लाइन की है, तो उस हिसाब से बहुत शांत एकदम देसी गाय, अपना बच्चे की तरह हम लोगों को रखती है। बच्चियां भी हो गई कोई? हाँ सर, इसी एक बच्चियां हमारे पास तैयार हुई है। दिखाइए कौन सी? सर इसी ये बच्चियां ये वाली है ना? वाह, ये थोड़ी शर्मीली है। हाँ। ये एक बाच्छी हमारे पास। साहिवाल तो शर्मीली स्वभाव की होती है, लेकिन इसका क्वालिटी जबरदस्त है। हाँ सर, क्वालिटी जबरदस्त है। और ज्ञान जी, जानना चाहूंगा कि जहाँ तक मेरे समझ में है कि देसी गौ पालन में चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, चाहे वो गिर हो, चाहे साहिवाल हो या कोई भी ब्रीड हो, तो उसमें पालन में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ सर। तो आपके साथ क्या कोई समस्या नहीं हो रहा है? सर होता है टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम, और इनके आशीर्वाद से वो समस्या हल भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन समस्या तो आता है। क्या समस्या आया? जैसे सर, जैसे समस्या को जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा आपसे, ये उम्मीद करूंगा कि जो भी समस्या है कृपया करके आप उसको खुल कर बताएं, तब जो हमारे जो देसी गौपालन करने वाले जो होंगे उनको कुछ इससे राहत और सुझाव मिलेगा। सर, मेरा मानना है कि लोगों को आज भी देसी गाय के दूध का पूरा महत्व नहीं पता है, जिसकी वजह से हम लोगों को दूध का सही रेट नहीं मिल पाता। हाँ, बिल्कुल सही। उसका कारण क्या है कि एक देसी गाय के पालन में
जो हम लोग का खर्चा है या जो एटमॉस्फेयर इनको मिलता है, 50-55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी ये बर्दाश्त कर लेती है आराम से। हमारे यहाँ देखिए कोई अभी शेड वगैरह कुछ नहीं है, जितना भी गर्मी पड़ रहा, धूप पड़ रहा है, ये अकेले इसको आराम से एकदम बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं। ठंडा भी रहता है तो -5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस तक भी ये ठंडा आराम से सह लेती हैं। और यही इसके जगह में अगर कुछ और ब्रीड रहे तो अभी देखिए ऊपर कोई छत नहीं कुछ है। नहीं कुछ नहीं और दोपहर का करीब लगभग कितना 2 तो बज ही रहा है। हाँ, बावजूद भी अभी तक गाय मतलब आराम से रह रही है, हालांकि आज मौसम बढ़िया है। नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी सर ऐसी में रह जाती है, कहीं को कोई दिक्कत इशू नहीं नहीं। होता है। लेकिन यही अगर जर्सी एचएफ अगर गाय अगर विदेशी रहती गाय तब रहे तो नहीं नहीं तो वो नहीं, इतना ठीक में है। तो आपका हालत खराब है। हालत खराब हो जाएगी सर। सही बात है। इसमें एक प्लस पॉइंट और होता है कि सर मतलब पिछले 2 साल में मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 बार ही कोई डॉक्टर आए होंगे हमारे यहाँ पर, मतलब किसी गोवंश का इलाज करने के लिए। अच्छा। नहीं तो इनको डॉक्टर की भी दरकार नहीं पड़ती है, ना कुछ जरूरत होती है। इसमें इतना अंदर इम्यूनिटी मजबूत है कि किसी भी तरह का माहौल या वक्त रहेगा वो सह लेंगी। ये खेल है। वो खेलना चाहती है, वो प्यार चाहती है आपसे, और आप इसके साथ पहली बार हैं तो इसलिए हाँ, ऐसा नहीं है। 2-4 बार आएंगे बहुत जाएंगे प्यारी तो कोई बाछी है ये। दिक्कत नहीं। मस्त। अच्छा ज्ञान जी, एक चीज और जानना था हाँ भैया, कि बाकी सब लोग गिर पे कार्य कर रहे हैं, हम भी अब जानते हैं, हमारा भी पुनर्वापसी गिर पे गौशाला है जो गिर पे है। हालांकि 1-2 साहिवाल है जो आपके माध्यम से ही है, और राठी है कुछ हमारे पास। तो हाँ आपको साहिवाल पे ही एकदम अडिग है, कारण क्या है? सर बात ऐसा है कि मेरी पहली गाय आई थी वो साहिवाली थी, जो कि रेस्क्यू भी हुई थी, साहिवाली ही हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और साहिवाल क्या है कि अपने फाजिलका पंजाब साइड की मोस्टली ब्रीड हो गई। हाँ, हाँ। साहिवाल प्रांत जो कि बाद में पाकिस्तान में चला गया, जबकि ये थी अपनी देसी गाय ही है, और आज भी पंजाब और हरियाणा के साइड एरिया में मिलती है। इनका सबसे प्लस पॉइंट है कि चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन रहे, मतलब -, डिग्री सेल्सियस या गर्मी काफी ज्यादा है, ये तो सभी देसी ब्रीड में चीज है सर, सब में देसी है। ब्रीड कोई भी हो उसमें, चाहे वो राठी हो या गिर हो, वो सभी अपने उसमें मस्त रहती है। और इनका मिल्क ज्यादा होता है सर। हाँ, एवरेज मिल्क मुझे लगता है कि शायद ज्यादा है। हाँ, एवरेज मिल्क रिकॉर्ड इनका ज्यादा होता है। बाकी जैसे आपकी गिर है, गिर के मुकाबले में इनका दूध थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, थोड़ा ज्यादा होगा। कोस्टिंग इनके ऊपर थोड़ा सा कम गिरता है, हमारा खर्चा कम इसका गिरता गाय है। के कोस्टिंग में भी आपको इसमें आपको ये मिलता है, और प्लस इसका दूध शायद ज्यादा हो। हाँ। इसमें कह देना एकदम से मुश्किल है कि हाँ ज्यादा ही होता है, क्योंकि गिर में भी अच्छी अच्छी जो गाय होती हैं, जो अच्छी ब्लड लाइन की होती हैं, नहीं वो तो उसमें भी 8-9 लीटर 10 लीटर एक टाइम का उनका रहता है। हाँ, लेकिन इस गाय का एवरेज मिल्क जो होते जो गाय सब होती है, वो सबका मतलब कम से कम 6 लीटर 7 लीटर तो एक टाइम का तो बिल्कुल रहता है। हाँ सर, सही बात है। ठीक है, मिल्किंग गाय किधर है? मिल्किंग गाय सर उस बाजू में हम लोगों ने रखा, अभी सेट का काम चल रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही तिरपाल में खुले में है, लेकिन चलिए उनको दिखलाते हैं। चलिए आपको। उसे आइए। देखते हैं। ये क्या साइलेज मंगवाया आपने ना? हाँ भैया, आपके पास चरने और चराने का जंगल एरिया है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो हम ग्रीन फूड में यही साइलेज ही यूज करते हैं और साइलेज मंगा लेते नहीं, हैं। हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, बावजूद भी हमने भी साइलेज मंगवाया है, अच्छा अच्छा क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में अभी उतना घास अभी नहीं हो पा रहा अच्छा अच्छा। है। तो चूंकि गिनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, तो इसलिए हम लोग अभी साइलेज को भी यूज कर रहे हैं। देसी गाय में 120 का रेट क्या पर्याप्त लगता है कि कम लग रहा है, कि या उससे भी कम पे किया जा सकता है? नहीं सर, 120 के नीचे तो किया ही नहीं जा सकता। 120 में भी हम लोग बस सरवाइव कर रहे हैं, जबकि देसी गाय का दूध एक्चुअल में होना चाहिए तो 160, 170 के आसपास लमसम एवरेज में होना चाहिए, जिसमें हम 60-170 तो अभी जो है मतलब बहुत अच्छा रेट हो गया। वो तो दिल्ली में सब रेट रहता है। सर दिल्ली में जा रहे तभी तो वो लोग सरवाइव कर पा रहे तो विदेशी वाले नस्ल वाले वो 50-60 में चलते रहे। हैं। हाँ सर। तो आपका 150 मतलब 120 आप रख रहे रेट, तो इसका कारण ये क्या? सर आप समझने का कोशिश कीजिए, जो HF जर्सी गाय है उसका 30 लीटर 40 लीटर एक गाय का मिल्किंग अप्रोक्स। हमारी देसी गाय अप्रोक्स 10 से 12 लीटर का एवरेज मिल्किंग है, दोनों टाइम मिला के। उसके बाद भी हम लोग के यहाँ आप देखेंगे सारा बच्चा सरवाइव करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि हम लोग बच्चे को भी दूध पिलाते हैं। हाँ, तो उसमें अभी लगातार 4-5 आपका बछड़ा ही है। हाँ सर, 5-6 बछड़ा ही है, जिसमें कि सारा को दूध जाता है।
मेन ये भी है ना कि देसी गौ पालन में आप एक पूरा परिवार को पाल रहे हैं ना। हाँ। और जर्सी और फ्रीजियन में क्या है, वो तो बच्चा का तो पता रहता नहीं, वो तो मशीन की तरह दूध दे रही है। ये हो तो रहा है। सिंगल जो गाय दूध दे रही है उसका आप खाना दे रहे हैं, उसका खर्चा सिर्फ रहता है। हाँ। और यहाँ तक मतलब मेल है, मेल काफ है, फीमेल काफ है, जो भी है सबका हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ एक लगाव हो जाता है, एक अपना परिवार की तरह ही हम लोग रह जाते हैं और एक इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है या एक दिल से इतना मजबूत रिश्ता जुड़ जाता है देसी गाय के साथ में कि क्योंकि आप खुद गाय के रेस्क्यूअर हैं, आप गौ माता के रक्षक हैं, तो किसी भी कीमत पे आप लोग कभी उसके नहीं। बच्चे का भक्षक आप हो नहीं सकते। नहीं सर, तो नहीं सर। हमको आपको या हमको उससे अपने कर्तव्य को देसी गौ माता पर जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो इसलिए मेरे समझ से भी ये सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि ये कर्तव्य सिर्फ हम लोगों का नहीं, ये कर्तव्य पूरे समाज का है, पूरे देशवासियों का है कि आखिर इसका भक्षण ना हो तो आखिर उसका कीमत भी कौन अदा करेंगे, हम ही आप करेंगे, कोई और तो दूसरा आएगा नहीं। अगर आप वो अदा करने के तैयार नहीं है तो फिर जब गाय कटती है तब उसको कटने दीजिए, फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सही बात है सर। है कि अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि कस्टमर का ट्रस्ट आप कैसे बना के रख रहे हैं? सर जिनको एक बार दूध चला जाता है वो टेस्ट करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है दूध का क्वालिटी टेस्ट करने के बाद से ही कि दूध मतलब बाकी जहाँ से भी वो यूज़ कर रहे थे दूध और हमारा जो दूध जा रहा है उसमें उनको टेस्ट पे ही पता चल जाता है कि क्या है और नहीं है। और जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर्स हैं तो जब भी वो दूध के लिए फ़ोन करते हैं तो हम उनको बोलते हैं दूध तो हम सर मैडम आपके यहाँ भेज देंगे, लेकिन आप हमारे फार्म पे आइए, क्योंकि जिस चीज़ का आप कीमत दे रहे हैं तो कम से कम आप आके अपने आंखों से देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, मतलब किस कौन सी गाय है, किस तरीके से गाय को रखा जा रहा है, क्या खाती है गाय, ये सब चीज़ देखने का हम लोग मौका देते हैं अपने फार्म पे। तो आप वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने फार्म पे विजिट ही नहीं करने देना चाहते हैं? मतलब आप उनका मतलब फार्म पे आप एंटर नहीं कर सकते हैं, और वो भी A2 मिल्क और देसी का मिल्क के नाम पे आज 140 से 160 रुपये रेट दूध बेच रहे हैं। बहुत पुराने लोगों का एक कहावत था, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर सच्चाई है तो आप मोस्ट वेलकम कीजिए क्लाइंट्स को, अगर वो किसी अदर रीजन से रखे हुए हैं तो भी आप उस समय का अपना वीडियोस या कुछ फ्लैग फार्म को करें। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि जहाँ आप जाइएगा तो मात्र 2 या 3 उन लोगों ने अपने सब हो सकता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए या दिखावे के लिए रखा है देसी काउस, और उसके बाद बाकी सारी जर्सी फ्रीजियन है, लेकिन कस्टमर्स को हाँ देसी के नाम पे बेच रहे हैं। हो रहा है ये घपला तो बहुत सारी जगह मैं से उन सुनने को लोगों मिला को तो नहीं ब्लेम करूंगी, क्योंकि जो कस्टमर्स पे कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उनको इतना जागरूक होना चाहिए कि वो उस फार्म पे जाएं जहाँ से वो ले रहे हैं, वहाँ जाके विजिट करें, उनको क्या चीज़ मिल रहा है, ये चीज़ मुआयना करना उनका काम है, हमको क्या चीज़ दिया। अपने यहाँ का माइंडसेट हो गया है ना, जैसे कोई भी सामान खरीदा तो MRP पीछे पलट के देख लिया, क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, कितनी प्योरिटी ऑर्गेनिक है, क्या है, वो चीज़ लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी ना कि आप किसी चीज़ के लिए भी अगर पे करते हैं तो आप जरूर उस चीज़ के पीछे देखिए कि अगर आप गाय का दूध ले रहे हैं किसी फार्म से 150-160 रुपये, तो जरूर उस फार्म को विजिट कीजिए, कभी मंथली विजिट कर लीजिए और देखिए कि उस गाय को किस तरीके से रखा जा रहा है, उनका खान पान क्या, उनको खाने में क्या दिया जा रहा है, या जो हम दावा कर रहे हैं कि हम ऐसे रखते हैं गाय को, हम ये खिलाते हैं, क्योंकि जो गाय खाएगी वो आपको बदले में देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी जागरूक होना होगा, और हम तो कोशिश करते हैं कि हम आप तक सच्चाई पहुँचाएँ, जो सही चीज़ है उन चीज़ों को लाएं। बताना चाहूँगा जैसे कि इनका बिजनेस भी है, वो बिजनेस भी अभी कुछ घाटा में ही चल रहा है, बावजूद भी आप देखिएगा किसी भी गाय में, किसी भी सेहत में कहीं पर भी कोई कमी नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि जो सच्चे गौपालक होता है ना, वो किसी भी कीमत पर अपने गौ माता का हेल्थ का ख्याल रखता है। बेसिकली मेरे पास 3 ब्रीड है जिस पर भी हम काम कर रहे हैं। एक साहिवाल हो गई, एक राठी जो ये आप देखेंगे, हाँ ये राठी अभी हम लोगों ने परचेस किया। ये काफ़ी शांत देसी गौ गाय, मतलब अपने पास जो भी है वो काफ़ी शांत रहती है। भरम फैला हुआ है कि देसी गाय मारती है या ये करती है, और जो भी आपके पास प्योर ब्रीड की गाय रहेगी वो कभी भी आपको मारेगी नहीं। अब बहुत लोग हैं, मतलब जैसा सुनने में आ रहा है या दिखने में भी आ रहा है, HF में या जर्सी में देसी का सीमेंट लगवा दिए हैं, उनसे जो बच्चा आ गया उसको वो लोग देसी बोल करके मिक्स ब्रीड को भी 10% भी नहीं होता, और उसको कान होगा इसका गिर बता दिया जाएगा। हाँ, बता देंगे। और ऐसे बस ये गाय वो रहती है HF, ये जर्सी गाय रहती है, और उसको बता देता है साहिवाल, और वो बोल के वो दूध को भी वो देसी गाय के दूध के नाम पे सेल कर दे रहे। तो ये अवेयर हो, पब्लिक अवेयर हो, अपने अपने जहाँ से भी वो दूध परचेस कर रहे हैं उस फार्म पे विजिट करें, किसी भी तरह समय निकाल के औचक निरीक्षण करें, तो उनको ही पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल वो क्या दूध पी रहे हैं, क्या गाय खा रही है, और उनके पास क्या घर में पहुँच रहा है।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात अब यहाँ खत्म करते हैं। और अभी चूंकि फार्म पे अभी बहुत सारा काम यहाँ होना काम बाकी है। तो ये जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार फिर से हम लोग सर। इनके फार्म पे आएंगे और इसको सर। विजिट करेंगे। सर। और ये देसी गौपालन किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी हो, हम्म। पूरे देश विदेश में उसका तरक्की होना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। जय गौ माता।